हम लोगों ने की थी दिल्ली से सबसे दूर जो जगह है केरला, तिरुवनंतपुरम, वहाँ से। और तिरुवनंतपुरम मुख्यमंत्री जी, केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ से हमें 100% वोट मिल रहा है। बहुत ही सेकुलर जगह है और सब लोग इस अभियान में मेरे साथ वहाँ पर जुटे। उसके बाद वहाँ से हम लोग चेन्नई गए। कल चेन्नई में कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर भी डीएमके के साथी मुख्यमंत्री स्टालिन जी और उनके अनेक सहयोगी दलों ने वहाँ पर अपने सहयोग का आश्वासन हमें दिया। आज मैं आपके बीच में हूँ और छत्तीसगढ़ से, जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेरा बड़ा विशेष एक संबंध है। और वो संबंध ये है कि शायद आप में से बहुत लोग शायद उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन लगभग 60 साल पहले मैं यहीं भिलई आया था, जहाँ मेरी शादी हुई थी। तो इसलिए मैं बराबर एक विशेष लगाव छत्तीसगढ़ से महसूस करता हूँ और जब जब यहाँ आता हूँ तो बहुत आनंद आता है। साथियों, राष्ट्रपति का जो पद है वो अत्यंत गरिमा का पद है, डिग्निटी जिसको कहते हैं। और अच्छा तो ये होता कि इस पद के लिए चुनाव होता ही नहीं और सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष दोनों मिल बैठ के किसी एक व्यक्ति को तय कर देते और उसको सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिया गया होता। ऐसा करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर थी केंद्र में, क्योंकि वो सरकार में है तो उनको पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। आपको शायद पता होगा कि औपचारिकता निभाने के लिए केंद्र के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के 1-2 लोगों को फोन किया, यह नहीं बताया कि उनका प्रत्याशी कौन होगा, और उन्होंने कहा कि एक राय बनानी चाहिए, लेकिन उसके आगे उन्होंने कोई पहल नहीं की। इसी बीच में केंद्र में जो विपक्षी दल हैं उनकी 2 मीटिंग्स हुई, कुछ अनौपचारिक मीटिंग्स भी हुई और अंततः उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनका साझा उम्मीदवार बनना चाहूँगा। और जब मैंने हाँ भरी तो उन्होंने मेरे नाम की घोषणा की। उसी दिन कुछ देर के बाद सत्ता पक्ष ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। तो इस तरह चुनाव का बिसात बिछ गया और हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। मैं आपसे कह रहा था कि राष्ट्रपति का पद अत्यंत गरिमा का पद है, लेकिन राष्ट्रपति के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित हैं संविधान में। हमने देखा है कि हमारे इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति भी हुए हैं जिन्होंने उस पद की शोभा बढ़ाई है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि खामोश राष्ट्रपति आए हैं और जो
उनको अपने निर्धारित जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, उसमें बहुत सफल नहीं हुए। आज हमारे देश की परिस्थिति बहुत विकट है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ समाज में एक अशांति का वातावरण है और उस अशांति के मूल में एक विचारधारा है जो समाज को बांट कर रखना चाहती है, और वह भी सांप्रदायिक रेखाओं के अनुसार। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि संविधान में जो नागरिकों के अधिकार हैं वो बहुत अच्छी तरह परिभाषित हैं, और अगर उनकी अवहेलना कोई करता है तो हम सब उसके पक्ष में खड़े होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सरकार ही इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है तो फिर जैसा मैं कह रहा था कि एक मुश्किल परिस्थिति पैदा होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज हमें एक खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए। जो राष्ट्रपति भवन में जाए जरूर, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे। आवश्यकता इस बात की है कि वहाँ पर एक ऐसा राष्ट्रपति जाए या व्यक्ति राष्ट्रपति बने जो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेगा। एक अधिकार जो राष्ट्रपति का है वो है कि वो सरकार को मशवरा दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। वो अगर प्रधानमंत्री के हाथ में कठपुतली हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, जाहिर है। और इसीलिए अगर मैं इस चुनाव में खड़ा हूं इस पद के लिए, तो इस आशा और विश्वास के साथ खड़ा हूं कि मैं इस दायित्व का निर्वहन कर सकूंगा। सरकार से टकराव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में एक टकराव की स्थिति बने, लेकिन सलाह मशवरा की स्थिति तो बन सकती है। मेरा प्रयास होगा कि उस पद पर बैठकर मैं ये कर्तव्य निभाऊं। छत्तीसगढ़ से मैं बहुत उम्मीदें लेकर आया हूं और मुझे विश्वास है कि हमारी वह उम्मीद पूरी होगी। और मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, जो दल हमें समर्थन दे रहे हैं, जिनका मैं बहुत आभारी हूँ, और उसके अलावा खास करके हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, पुराने साथी हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक परिस्थिति ऐसी बनी है जब उनको भी अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। मैं ये निवेदन आपसे करना चाहता था कि मैं बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतने सारे विपक्षी दलों ने मुझे अपना उम्मीदवार चुना है
मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ने, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि कोशिश करने में मैं कहीं कभी नहीं होने दूंगा। 27 को हमने अपना नामांकन दाखिल किया था, 27 जून को, और 28 से ही हम लोग निकल गए बिना एक दिन भी आराम किए हुए या खोए हुए, और तब से लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे जब तक 18 जुलाई को मत नहीं पड़ जाते हैं। तो यही मुख्यमंत्री जी, मैं आपके आदेश से अपने पत्रकार बंधुओं से, बहनों से निवेदन करना चाहता था। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, आराम से भागे नहीं जाए, तो उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सवाल मेरा ये है कि परिचय भी दे दें, परिचय भी दे दें जी, परिचय भी दे दें अपने। हाँ, मैं अनिल द्विवेदी हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और वेब पोर्टल चलाता हूँ। सवाल मेरा ये है सर कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब देश में राष्ट्रपति के चुनाव सर्वमान्यता से पहले होते थे, अब नहीं हो रहे हैं। और ये भी बात सच है कि जो उम्मीदवार, आप विपक्ष ने ही पहले उम्मीदवार घोषित किया, जिम्मेदारी सरकार की थी, उसको सर्वमान्यता बनाना था, लेकिन आपके उम्मीदवार घोषित होने के बाद विपक्ष के 3 दलों ने आपको समर्थन नहीं दिया, उन्होंने वापस ले लिया, तो उधर चले गए। ऐसा लगता है आपको कि यदि कांग्रेस इस पूरे चुनाव को, विपक्ष के चुनाव को कांग्रेस लीड करती, जैसे तृणमूल लीड कर रही है, कोई और लीड किया, अगर कांग्रेस लीड करती तो ये राजनीतिक दल भागते ना और आप ज्यादा मजबूत होते इस चुनाव में? मैं ऐसा नहीं महसूस करता हूँ। जो दल 3 हैं, 2 हैं, 1 है, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो दल विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली में थे और जिन्होंने सर्वसम्मति से मेरे नाम को तय किया, उन दलों को इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और अगर वो होते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने सहमति देने के बाद सहमति से पीछे हटने का काम क्यों किया। सर मेरा सवाल है, मैं खोमन साहू हूँ वीआईपी न्यूज से। सर मेरा सवाल है कि देश में जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसको लेकर आपने चिंता भी जाहिर की है, इसको कैसे रोका जा सकता है सर, और कितना नुकसान आने वाले दिनों में उठाना पड़ेगा देश को? देखिए, रोकने की मुख्य जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है, उन विपक्षी दलों के ऊपर है जो आज इसको रोकने में सचमुच में क्रियाशील है, जो जनता के बीच में इस लड़ाई को लेकर जा रहे हैं, जनता को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, देश के सामने क्या खतरे हैं उसको बताने का काम कर रहे हैं। अंततः ये लड़ाई या इसका परिणाम जनता ही तय करेगी, क्योंकि हम एक प्रजातंत्र हैं और हम हर सवाल को लेकर जनता के पास जाते हैं। तो जो लोग सक्रिय राजनीति में हैं और इस जो देश की दिशा बन गई है उससे सहमत नहीं है, तो जाहिर है कि उनको ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जनता के बीच में जाएं और बताएं कि क्या गड़बड़ी हो रही है और कैसे उसको रोका जा सकता है। ऐसा किया भी जा रहा है, बहुत जगह सफलतापूर्वक किया जा रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत सफलतापूर्वक इसको मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी और उनके साथी निभा रहे हैं। इस लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा, और चूंकि हम प्रजातंत्र में हैं, अंततः जनता को फैसला करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ठीक ढंग से जनता के बीच में बात रखी जाए तो जनता इस दिशा को सही करेगी। सर एक सवाल था
कि जब पता हो टेबल पे बैठा हुआ सामने के प्रतिद्वंदी के पास 3 ईंटें हो तो 3 बीबी के साथ दाव खेलना कहाँ तक आपको लग रहा है कोई ठीक है? देखिए, जिस जुए के खेल की बात आपने की है, उसमें आदमी दाव लगाता है ये बिना जाने हुए कि उसके पास क्या है। अपना पत्ता तो वो देख रहा है, उसके पास क्या है वो नहीं देख रहा है, तभी दाव लगाता है। तो मैं इतना कहूंगा आपसे गंभीरता से कि ये सिर्फ संख्या बल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। और हम उस विचारधारा के खिलाफ हम सब खड़े हैं जो विचारधारा इस देश को रसातल की तरफ ले जा रही है। एक मिनट, हम लोगों ने अभी आर्थिक विषयों की चर्चा नहीं की है, लेकिन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, हर दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि सहमति की राजनीति इस देश में नहीं हो रही है। और उसका बड़ा उदाहरण मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव ही है, जिसमें सहमति बन सकती थी, जानबूझकर नहीं बनाई गई। और क्यों नहीं बनाई गई? इसलिए नहीं बनाई गई कि आज केंद्र में सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो सहमति बनाने में विश्वास नहीं रहते हैं, वो टकराव की राजनीति करना जानते हैं और हर जगह टकराव की राजनीति हो रही है। अभी महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो क्या हमारे प्रजातंत्र की जो महत्ता है उसको ऊपर उठाता है या वो नीचे गिराता है? तो ये जो सत्ता की भूख है ये बहुत घातक है। और सबसे ऊंचे पद पर बैठे लोगों के मन में अगर ये भूख पैदा हो जाए कि सामने जो परोसा हुआ है वो तो हमारा ही है, जो दूसरी की थाली में परोसा हुआ है उसको भी हम ही खाएंगे, तो ये उचित बात नहीं है। सर, मैं वरिष्ठ पत्रकार सुशांत खरे हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, प्राथमिकता क्या होगी, और दूसरा ये है सर कि धारा 124 जो राजद्रोह के आरोप के तहत उसमें लागू किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि गांधी और तिलक को डराने वाले उस कानून की जरूरत नहीं है। आज़ादी के 62 साल 74 साल में वो कानून आज भी है और लंबे समय से कानून चल रहा है। तो आपके राष्ट्रपति बनने के बाद क्या वो धारा पर संशोधन होगा या उसको खत्म कर दिया जाएगा जो अंग्रेजों के जमाने के हैं, या फिर आपकी ओर से कोई ऐसा कानून लाया जाएगा जिसमें खास करके हम पत्रकारों को रिपोर्टिंग में, पत्रकारिता करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों को कोई सहूलियत दी जाएगी, उन पर कोई मामूली धारा लगाई जाएगी, इस तरह की कोई दिक्कत आएगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, 124 जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अधिकांश लोग सहमत हैं कि धारा 124 को हमारे कानून व्यवस्था का अंग नहीं होना चाहिए, अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है और उसको समाप्त करना चाहिए। राष्ट्रपति का अधिकार नहीं बनता है कानून को समाप्त करने का, सरकार का अधिकार बनता है। राष्ट्रपति केवल मशवरा दे सकता है सरकार को कि शायद उनको ऐसा करना चाहिए। अगला सवाल क्या था आपका? प्रायोरिटी सर, प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता रहेगी संविधान। राष्ट्रपति के जो अधिकार संविधान में हैं उन अधिकारों का उपयोग करके संविधान की रक्षा करना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। एक मिनट इधर। सर, मेरा नाम कौशल सोनाली है, मैं दैनिक भास्कर से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि आप आईएएस भी रहे हैं, आप राजनीति में रहे हैं, उससे पहले आप सेना में भी थे। अभी जो अग्निपथ योजना जो लाई गई है उसके बारे में आपका क्या सोचना है?
सेना में मैं था नहीं, सेना के लिए चयन हुआ था, लेकिन कई कारणों के चलते मैं जा नहीं पाया। अग्निपथ की जो योजना है वो मैं सही नहीं मानता हूँ। इसलिए सही नहीं मानता हूँ कि बिल्कुल दुनिया भर में जो व्यवस्था है उसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक है नेशनल सर्विस, अब वो है कि कहीं किसी देश में 1 साल, कहीं किसी देश में 2 साल वो आर्मी ट्रेनिंग अपने नौजवानों को देते हैं और उसके बाद वहाँ से छूट के वो सामान्य जीवन में आते हैं, सिविल लाइफ में आते हैं और जो कुछ उनको करना है वो करते हैं। उससे समाज में ऐसा विश्वास है लोगों का कि ज़्यादा अनुशासन रहता है, तो बहुत सारे देशों में किए हैं। और दूसरा है कि रेगुलर आर्मी है, लेकिन हमारा बहुत विलक्षण देश है, हमने दोनों के बीच में से एक रास्ता निकाल लिया है और अग्निपथ न नेशनल सर्विस